गुड मॉर्निंग। और आज है संडे और इस वक्त मैं जाने वाला हूँ अपने गांव। और मेरा जो गांव है परसागिरी, वो यहाँ से जदिया से मेरी लोकेशन से 15 किलोमीटर दूर है। और जाते हुए करनी है मोटो ब्लॉगिंग, क्योंकि कई दिन से हमने मोटो ब्लॉगिंग की नहीं है। और ये रहा मेरा गोप्रो, और अभी इसको सेट करेंगे अपने हेलमेट में और आपको भी दिखाते हैं सेटअप। और इसके सेटअप पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कई सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं अपने मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे फेसबुक पे कि आप किस कैमरा से मोटो ब्लॉगिंग करते हैं। तो सारा डिटेल्स में एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए इस गोप्रो पे सेट करते हैं अपने हेलमेट में और चलते हैं, करते हैं मोटो ब्लॉगिंग, आपको दिखाते हैं अपना गांव। तो ये है मेरा एक्सोर का हेलमेट, जो कि मुझे मिला था लगभग 4300 रुपये में, 4300 में। और इस गोप्रो को सेट करेंगे अभी इसमें। और ये काफ़ी गंदा हो रखा है, काफ़ी दिन से इसको खोला नहीं है। इस सेटअप को एक दिन खोलना पड़ेगा। अभी इसको पहले सेट करते हैं इसमें और फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो इस गोप्रो को हमने यहाँ पे इस माउंट में सेट कर दिया है। और ये देखिए ग्लास, ये वाइजर काफ़ी गंदा हो रखा है और इसमें कुछ स्क्रैच भी लग गया मेरी गलती से। तो इस वाइजर को भी चेंज कराना है। मैं अगर देखता हूँ ऑनलाइन मिल गया तो मैं इसको चेंज कराऊंगा। और अभी मैं सबसे पहले इस जो माइटी इन वन ये जो क्लीनर है, इससे इस वाइजर को साफ़ करूँगा। और एक दिन हेलमेट को खोल के अंदर का भी जो इसका कुशन है उसको भी निकालना है और साफ़ करना है। और एक और चीज़ जो मुझे मंगानी है, वो इसका एक एक्सटेंशन मंगाना है, क्योंकि ये इसका जो एंगल है काफ़ी ऊपर है। मैं इसको नीचे करना चाहता हूँ, जिससे कि जो मोटो ब्लॉगिंग में जो व्यू आएगा वो ज़बरदस्त आएगा। और अभी फ़िलहाल इसी पे काम चलाते हैं और एक एक्सटेंशन ऑर्डर करेंगे और वो यहाँ से ये आगे आ जाएगा और ये थोड़ा सा नीचे होगा, तो आपको वाइज़र और जो ओडोमीटर है तो प्रॉपर दिखेगा। साथ ही साथ रोड की पूरी व्यू मिलेगी आपको देखने को। तो वो मंगाएंगे, तब उसका सेटअप भी आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल इससे करते हैं इसको क्लीन और फिर आपसे मिलते हैं। तो इस वक्त मैं निकल चुका हूँ घर के लिए। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। पहले चलेंगे जदिया मार्केट में और वहाँ से पहले लेंगे फल और फिर निकलेंगे वहाँ से सीधा। ये रहा संतमत सत्संग मंदिर। देखते हैं, शायद फ्रूट्स की दुकान खुल गई होगी जहाँ से मैं लेता हूँ। अगर नहीं खुली होगी तो दूसरी जगह से लेना पड़ेगा। आई होप कि खुली भी हो। और सुबह का समय है, इसीलिए आपको यहाँ पे भीड़ अभी काफ़ी कम दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये काफ़ी बिजी मार्केट होता है। तो ये जो आप सामने हनुमान मंदिर देख रहे हैं, यहीं पे वो फल की दुकान है। अगर खुली होगी तो यहाँ से ले लेंगे, नहीं तो फिर देखते हैं दूसरी दुकान में। यहाँ से दो रास्ता, दाहिने की तरफ सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, और इधर रानीगंज की तरफ। और ये रहा वो शॉप। एक किलो लाइए ना, बढ़िया वाला पीस लाइएगा। तो यही है वो फल की दुकान जहाँ से हम हमेशा घर के लिए फल लेते हैं। और ये है मुकेश जी, इन्हीं से हमेशा फल लेते हैं घर के लिए जहाँ भी लेना हो। तो फाइनली हमने यहाँ से फल ले लिया। सेब लिया था अपने घर के लिए। और अब यहाँ से कोई काम नहीं है, सीधा फ्यूल लेना है बाइक में, और वो भी अब लेंगे पांडे पट्टी में। उससे पहले कहीं रुकना ही नहीं है। ये रास्ता में सीधा लेके चली जाएगी रानीगंज अररिया, लेकिन हमें रानीगंज से पहले ही मेरा घर है। तो मेरा जो रूट होगा पांडे पट्टी। देख, ट्रैक्टर वाले भी इतनी फॉर्म में यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, जिसका कोई जवाब नहीं है। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और देख सकते हैं आप धुंध, कोहरा। सुबह सुबह धूप थी, लेकिन अभी पिछले 10 मिनट से कभी धूप कभी छाँव हो जा रही है।
और बाइक मेरी काफ़ी गंदी हो रखी है। अगर रास्ते में कहीं मिला बाइक वॉश करने का मौका तो धुलवा लेंगे, अगर भीड़ नहीं हुई तो, नहीं तो फिर घर जाके ही बाइक धुलवाएंगे। एक बाइक का वॉश सेंटर यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए अभी भीड़ तो नहीं है। पूछते हैं इससे, घर जाके धुलाएंगे चलते। और ये जो आप कट देख रहे हैं ये राइट की ओर जाती है मुरलीगंज बिहारीगंज की तरफ, और ये सीधे रानीगंज। और काफ़ी दिन के बाद मैंने गोप्रो सेट किया अपने हेलमेट में। तो गोप्रो में क्या दिक्कत है कि आपका ऑडियो का हमेशा प्रॉब्लम रहता है, तो आपको चेक करना होता है कि ऑडियो सही से आ रही है नहीं आ रही है। तो अभी रास्ते में कहीं रुकेंगे साइड में और एक बार देखेंगे कि जो फुटेज है उसमें ऑडियो प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कहीं साइड चल के रुकते हैं आगे। इस गाड़ी में धुआं देखिए कितना ज़्यादा धुआं दे रहा है ये। यहीं पे के आगे साइड करके बाइक को रोकते हैं और फुटेज को चेक कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे रुके हुए थे गोप्रो की फुटेज चेक करने के लिए, और गोप्रो की फुटेज बिल्कुल सही आ रही है, ऑडियो बिल्कुल परफेक्ट है। और आपको ये रोड दिखाते हैं ये कहाँ जा रही है। ये रोड इधर जाती है रानीगंज और इधर आए हम जदिया से। तो चलते हैं और राइड को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी पीछे हम रुके हुए थे गोप्रो की फुटेज चेक करने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप सेटअप काफ़ी दिन के बाद करते हैं तो प्रॉपर ऑडियो कभी कभी नहीं आता है। इससे पहले कि सारा फुटेज अच्छी ऑडियो के बिना ख़राब हो जाए, तो इसलिए बेटर था कि चेक कर लिया जाए। तो हमने चेक कर लिया और फुटेज बिल्कुल सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है और सही आ रही है। हालांकि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन मुझे करना है। और अब कहीं रुकना नहीं है, अब सीधा रुकेंगे पांडे पट्टी में पेट्रोल पंप पे, क्योंकि बाइक का फ्यूल देख सकते हैं बिल्कुल नहीं है। और एक्चुअली जब से जदिया में रहने लगा हूँ ऑफिस के काम के लिए, तो एक तो राइड प्रॉपर नहीं हो पाती है, और उसकी वजह से क्या हो जा रहा है कि बाइक में फ्यूल भी डालना कभी कभी मिस हो जाता है। और चूँकि जब राइड ही नहीं करते तो फिर फ्यूल देख नहीं पाते कितना है नहीं है। अब जैसे आज निकलना था तो देखा कि फ्यूल काफ़ी कम है, तो अभी जाएंगे और पांडे पट्टी में फ्यूल डलवाएंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं बघेली पहुँच के। और आप ये जो कट देख रहे हैं इतना ख़तरनाक कट है, ये काफ़ी शार्प टर्न है ये। और यहाँ पे कई बार तो आपको रॉन्ग साइड से गाड़ियाँ मिल जाएगी इस मोड़ पे। और लोगों को समझना चाहिए जो बाइक या कुछ भी गाड़ी चलाते हैं, एटलीस्ट ओवरटेक तो किसी टर्निंग पे ना किया करें, खुद के लिए भी खतरा और सामने वाले के लिए भी खतरा है। तो अभी हम गुजर रहे बघेली चौक से। बघेली बाज़ार यहाँ से होता है समाप्त, और अब इसके बाद है परसागढ़ी मोड़ और उसके बाद कुपाड़ी मोड़, और सब आसपास ही है। और कुपाड़ी मोड़ के जस्ट आगे ही है पांडे पट्टी का पेट्रोल पंप। तो चलिए मिलते हैं आपसे पेट्रोल पंप पे और आपको दिखाते हैं पांडे पट्टी का जो चाँप एरिया है, कितना शानदार नज़ारा होता है वहाँ का। और एक और ख़तरनाक टर्न में से एक ये टर्न भी है परसागढ़ी मोड़, ये भी काफ़ी ख़तरनाक टर्न माना जाता है। और जस्ट आगे है कुपाड़ी मोड़, और वहाँ के जस्ट आगे आपको मिलेगा पांडे पट्टी का पेट्रोल पंप। अब आपसे सीधा मिलते हैं पांडे पट्टी के पेट्रोल पंप पे। वो आपको सामने दिख रहा होगा पांडे पट्टी का पेट्रोल पंप। चलते हैं, सबसे पहले अपनी बाइक को भोजन कराते हैं, काफ़ी ज़रूरत है इसे।
और यहाँ पे पेट्रोल पंप खुलने से जो आसपास के लोग हैं उनको काफ़ी सुविधाएं हुई है। तो टोटल आया 3.14 लीटर और जो रेट है 106.82। तो बिहार में जो हमारा ये एरिया है यहाँ पे जो पेट्रोल का रेट है वो है 106.82 रुपये। तो अब चलते हैं यहाँ से घर। और मैं जो बात कर रहा था पांडेपट्टी के चांप एरिया की, वो यही वाला एरिया है। ये देख रहे, ये सारा पूरा खाली एरिया, इसमें पूरी की पूरी धान और गेहूं की फसल लगती है। और ये इसको चांप एरिया बोला जाता है खास करके इधर। और चांप एरिया खास करके जो खाली जगह होता है उसे बोला जाता है। और यहाँ से वहाँ तक सिर्फ धान और गेहूं की फसल। और जब फसल लगी होती है तो आपको सिर्फ और सिर्फ हरियाली दिखेगी, चारों बगल, चारों साइड आपको हरियाली मिलेगी। और बिहार में आपको ऐसे कई सारे खूबसूरत पैच मिलेंगे जहाँ पे कि आपको राइड करने का मज़ा ही दोगुना हो जाएगा। और मेरी बाइक काफ़ी गंदी हो रखी है, कई दिनों से इसको वॉश नहीं कराया है। और चूंकि इसमें मुझे कुछ काम भी करवाना है तो सोचा कि जब गाड़ी लेके जाएंगे, क्योंकि मेरे इस बाइक का राइट साइड का साइड पैनल टूट गया है तो वो भी बदलवाना है। और भी कुछ छोटे मोटे काम है तो वो सब करवाने जब जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि इसकी वॉशिंग आज ही हो जाए। अभी घर जा रहे हैं, वहाँ पे पहले कहीं खाली समय देख के पहले अपने बाइक को वॉश करा लेंगे। आप देखिए, बातों ही बातों में पहुंच गए पांडेपट्टी और सामने है पांडेपट्टी का चौक। और अभी मौसम देखिए, बिल्कुल धूप गायब सी हो गई है और ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगी है। कुछ देर पहले तक धूप थी और ऐसा लग रहा था कि आज का मौसम बढ़िया साफ़ होने वाला है, लेकिन फिर से धुंध छा गया है। और अब हम जेवीसी नहर पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम इस हाईवे को छोड़ेंगे और लेंगे लेफ़्ट अपने गांव के लिए। और लगभग 15-20 दिनों के बाद गांव आ रहा हूँ। देखिए, इंडिकेटर की जगह इन्होंने हाथ दिया। और ये सब चीज़ रूल आपको मान के यहाँ पे बाइक चलाना होगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेटर नहीं हाथ दिए जाते मोस्टली। और आप मेरे बाएं साइड में देखिए, मक्के की फसल और गेहूं की फसल आपको दिखाई पड़ रही होगी। और गांव में अगर इस तरह का रोड हो तो राइड करने का मज़ा ही अलग आता है। और ये जो सामने मेरे दाहिने साइड में देख रहे प्लेग्राउंड, हम लोग यहाँ पे क्रिकेट मैच खेलते थे और अभी भी इस ग्राउंड में शाम को सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि जब गांव में रेगुलर रहता था तो ज़रूर डेली खेल लेता था, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क की काफ़ी समस्या है। कहने को 4G चालू है, 5G भी कहीं कहीं चालू हो गया है, लेकिन वो
काम का बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे ऑफिस के काम के लिए हमेशा कम 10 से 15 Mbps की स्पीड हमें कांस्टेंट चाहिए, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं थी। इस वजह से मुझे दूसरी जगह रह के काम करना पड़ता ऑफिस का। और जो टाइमिंग है ऑफिस का वो भी कैनेडियन टाइमिंग है। तो जहाँ पे कि यहाँ पे शाम के आपको 6:30 बजते हैं, तो वहाँ पे कनाडा में सुबह के 8 बजते हैं। यहाँ पे इतने सारे ब्रेकर दिए गए थे, धीरे धीरे कुछ ब्रेकर को तो तोड़ दिया गया है, लेकिन जब ये रोड बना था बहुत सारे ब्रेकर थे, लगभग 11 ब्रेकर थे। और ये ब्रेकर मजाक किरकिरा कर देते हैं। आप ब्रेकर दीजिए किसी सर्टेन डिस्टेंस पे, लेकिन हर 10 मीटर पे एक ब्रेकर, ये बेतुक की बातें हैं। यहाँ से घर अब ज़्यादा दूर नहीं है, 200 से 300 मीटर की दूरी पे घर है मेरा। तो फाइनली अपने घर के पास पहुँच चुके हैं और ये सामने रहा मेरे गांव का प्राइमरी स्कूल। और चूँकि आज रविवार का दिन है तो स्कूल आपको बंद दिखाई देगा। तो सामने रहा मेरा घर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।